Hello everyone, my name is Jitendra. This session is based on engineering seat allocation counseling. किस तरह से सीटें एलोकेट की जाती हैं किसी भी IITs, ट्रिपल IITs, NITs या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या IIESTs में, राइट? सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द सीट मैट्रिक्स. यहाँ पर इंडिया में देयर आर टू बॉडी जो काउंसलिंग को करते हैं इंजीनियरिंग सीट की. फर्स्ट वन इज कॉल्ड जोसा, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, और सेकेंड होती है सीसैट, राइट? सो पहले हम जरा सीट मैट्रिक्स को समझ लेते हैं. देखिए हमारे पास जो IITs हैं 23 IITs, उनमें हमारे पास जो सीटें हैं वो है समवेयर अराउंड 16,598. इसके अलावा IITs ने समवेयर अराउंड 1500 सीट स्पेशली रिजर्व की हुई हैं गर्ल्स के लिए, फीमेल कोटा जिसको हम कहेंगे. अगर हम NIT की बात करें तो वी हैव समवेयर अराउंड 31 NITs जिनमें सीटें हैं 23,994, जिसमें 500 एडिशनल सीटें हैं फॉर गर्ल्स. इसके बाद हम कर लें ट्रिपल IITs की बात जो कि 26 हैं. उनमें जो टोटल सीट हैं दैट इज समवेयर अराउंड 7,126. ये थोड़ा वेरी करेंगी ईयर ऑन ईयर. एंड जो अगर हम गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो हमारे पास हैं 6,759, जो कि किसी भी स्टेट में बहुत सारे आपने देखे होंगे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो आते हैं GFTI के अंडर में, राइट? ये 2022 का मैट्रिक्स है, इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा वेरी करेगा ईयर ऑन ईयर. सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स. अगर हम इसमें थोड़ा कैटेगरी को समझ लें, ओपन कैटेगरी की बात करें तो IITs में हमारे पास सीटें आप देखोगे 6,000 के आसपास, NIT में 9,000 के आसपास, ट्रिपल IITs में 2,000 के आसपास एंड GFTIs में 3,000 के आसपास. और ये कैटेगरी वाइज फिर थोड़ा थोड़ा वेरी करेगी कि जनरल EWS में क्या है, ओपन PWD क्या है, SC की क्या है, ST की क्या है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में क्या है. सो बिफोर जम्प इनटू द काउंसलिंग प्रोसेस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सीटें हैं कितनी सीटों के लिए यू आर गोइंग टू अपेयर इन काउंसलिंग प्रोसेस, राइट? सो अब बात कर लेते हैं स्टेट की काउंसलिंग में अपने पास क्या क्या है. देयर आर टू बॉडी, जैसा मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं. एक है जोसा. ऑल का मतलब यहाँ पे है जोसा इज डूइंग काउंसलिंग फॉर ऑल. ऑल मीन्स IIT, NIT, ट्रिपल IIT, GFIT, all government college. But the minimum eligibility for this is 75% marks in 12th class for general and OBC and 65% in for SC ST. एक और इसमें एक चीज आती है that is top 20 percentile. You must belong to top 20 percentile if you are not following these two rules, right? So that you need to check with your states कि क्या आप उसमें बिलोंग करते हो या नहीं. अदरवाइज अगर हम एक इन जनरल बात करें तो दिस इज द परसेंटेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द गवर्नमेंट कॉलेज. तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो यू नीड टू विजिट दिस वेबसाइट. अदर देन दैट किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए यू डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, बिकॉज ये केवल गवर्नमेंट कॉलेज जो मैंने अभी आपको सीट मैट्रिक्स बताया उनके लिए. जोसा इज डूइंग काउंसलिंग फॉर ऑल, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. इसमें होते हैं टोटल 6 राउंड, 1 to 6, जो कि 19 से जिसका रजिस्ट्रेशन, इस 23 की बात करें तो 19 जून से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं. व्हेन यू कंप्लीटेड योर 6 राउंड इन जोसा, तब भी अगर आपको सीट नहीं मिली है तो फिर से आप यू कैन रीअपियर, री रजिस्टर फॉर CSAP, जिसमें आपका जो कि आपके सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड होता है उसके थ्रू आप इसमें अपेयर कर सकते हो. इसमें केवल IITs की काउंसलिंग नहीं होती है, बाकी रेस्ट सभी की काउंसलिंग हो जाती है. जिन लोगों को कहीं भी कॉलेज नहीं मिलता है या कई बार ये होता है कि लोग कॉलेज को ड्रॉप कर जाते हैं. इट मीन्स मेरे को IIT मिला बट मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी चला गया, या मेरे को NIT मिला बट मैंने कोई बेटर प्राइवेट कॉलेज ले लिया लाइक बिट्स एंड अदर, राइट? सो उस केस में जो भी छूटी हुई सीटें होती हैं उनके लिए CSAP काउंसलिंग होती है, इसीलिए ये जोसा के बाद होती है. और इसमें केवल 2 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, जो कि 15 दिन के इंटरवल में खत्म भी हो जाते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइमलाइंस. टाइमलाइंस को अगर हमें समझना है तो दिस इज द टाइमलाइन. टाइमलाइन में क्या होगा आपका, 19 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जोसा के, जो चलेंगे आपके 25 जुलाई तक. मैंने यहाँ पे राउंड 1 to राउंड 5 को अलग किया है एंड राउंड 6 जो है 26 जुलाई के बीच और 28 के बीच होगा. तो राउंड 6 को अलग करने का व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव,
बिकॉज लोग वेट कर रहे होते हैं टिल 5th राउंड, तो तब तक आपको लगेगा कि आपको कोई कॉलेज मिल ही नहीं, या आपकी रैंक इतनी वेरी नहीं कर रही है, बिकॉज एवरीबडी इज वांटेड टू इंप्रूव कि चलो वेट फॉर 2nd राउंड, वेट फॉर 3rd राउंड, वेट फॉर 5th राउंड, थोड़ा बहुत चेंज आता है, बट जो ड्रास्टिक चेंज आता है इन रैंक दैट इज इन 6th राउंड. सो एवरीबडी मस्ट वेट टिल 6th राउंड बिकॉज दैट इज द राउंड विच इज गेम चेंजर. अब 6th राउंड में भी नहीं हुआ तो डोंट बी अ डिसहार्टनिंग, ऐसा ना हो जाए, बिकॉज देयर इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी इन CSAT जिसमें केवल 2 राउंड होंगे, एंड ये पोस्ट 28 जुलाई आपका होगा, 15 दिन में ये हो जाएगा इनके दोनों राउंड, एंड यू गेट एन क्लैरिटी कि मेरे को कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि जोसा की काउंसलिंग कैसे होती है. जोसा प्रोसेस को समझते हैं. देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. रजिस्ट्रेशन में यू नीड टू स्टार्ट विद योर JEE मेन एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, then there is a password, and you need to here represent that your state quota where you want to get that benefit. State quota में you need to understand there are 2 things. One कि आपने 11th 12th कहाँ से किया है, like Delhi. आपको अगर आप 12th करते हो तो you get state quota of Delhi NCR, right? So आप वहाँ पे दिल्ली का दिखा सकते हो कि जी मैंने 12th यहाँ से की है. कुछ स्टेट में 10th and 12th चाहिए होता है उस स्टेट रिजर्वेशन के लिए, लाइक चंडीगढ़. केवल 12th से नहीं होगा, अगर आपने 10th and 12th वहां से किया है तब जाके आप उस स्टेट का बेनिफिट ले सकते हो. अदरवाइज यू नीड टू शो योर होम स्टेट जहां का आपके पास डोमिसाइल है या जहां के आपके पेरेंट्स हैं. तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. यू नीड टू चेक विद द स्टेट अथॉरिटी कि वो क्या उस स्टेट में किस तरह का प्रोसेस है, राइट? सो वो आप देख सकते हो. स्टेट रिजर्वेशन केवल जरूरी होता है NIT, IIIT, अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए. IIT का इससे कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो सच सीट जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिजर्व होती है. तो IIT तो स्टैंडर्ड चलेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलेज विल जस्ट फॉलो दैट स्टेट कोटा एंड ऑल. उसके लिए ज्यादा जरूरी होता है. फिर आता है चॉइस फिलिंग. फिर एक पैनल आपके सामने स्टार्ट होगा जोसा की वेबसाइट पे, जहां पे आप मेंशन करोगे कि अब चॉइस फिलिंग में एक अच्छी बात क्या है कि जोसा ऑटोमेटिकली आपके रैंक के बेसिस पे आपको वो चॉइस देता है जिसके लिए आप एलिजिबल हो. इट मीन्स अगर कोई JEE एडवांस क्वालिफाई ही नहीं किया है तो उसके सामने कोई IIT ऑप्शन ही नहीं आएगा, या उनको लगता है कि लास्ट के ट्रेंड के हिसाब से इसको ये NIT मिल ही नहीं सकता इस रैंक पे, तो आपके सामने वो ऑप्शन आएगा ही नहीं. केवल वो ऑप्शन आएंगे जहां पे आपके चांस हैं. तो उन ऑप्शन में से आपको कॉलेज चुनना है. टोटल अगर हम बात करें 119 के आसपास कॉलेज आते हैं, जिसमें से आपको अपना कॉलेज और अपनी स्ट्रीम चुननी है. सपोज NIT कुरुक्षेत्र, सो आई वांटेड टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस. IIT इसमें मैं ये लेना चाहता हूं, तो हियर यू नीड टू गिव योर प्रेफरेंस कि पहली प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है. आपको सारी चॉइस फिलिंग करनी है जो भी अवेलेबल है. फिर देयर इज ए मॉक सीट अलॉटमेंट. मॉक सीट अलॉटमेंट है क्या? मॉक सीट अलॉटमेंट है ऑन द प्रीवियस ईयर डेटा. मान लो 23 में वो 22 को देख लेंगे, 22 में उन्होंने 21 देखा, नेक्स्ट ईयर वो 23 को देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रैंक पे कौन सा कॉलेज किस बच्चे को कौन से राउंड में मिला था. तो जैसे आपके सामने वो विंडो ओपन हो जाएगी कि आपके रैंक के हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में फिल किया है वो जी 3rd राउंड में मिला है. तो यू गेट क्लैरिटी कि ओके, फिर आपने ये ठीक फिल किया. अब एक कॉलेज दिख रहा है जो आपको दिख रहा है कि इस रैंक पे आपको लास्ट ईयर किसी को मिला ही नहीं, तो फिर योर जॉब विल बी टू चेंज दैट प्रेफरेंस, बिकॉज अननेसेसरी आप वो प्रेफरेंस दोगे, आपको मिलेगा है नहीं और आपका टाइम भी बर्बाद होगा. इट्स एन जस्ट एन ब्रेन एक्सरसाइज अननेसेसरी की. तो इसीलिए जो 3rd ऑप्शन यहाँ पे 4th प्रोसेस है दैट इज चॉइस, लॉकिंग द चॉइस. ये आपको पहले नहीं करना है क्योंकि ये आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे भी ऑप्शन आएगा, बट डोंट डू इट बिकॉज देन यू कैन नॉट चेंज द चॉइसेस. सो वंस यू आर कंफर्म अबाउट इट देन यू कैन लॉक योर चॉइस. देन देयर इज अ सीट अलॉटमेंट. जो सा देता है जी आपको ये सीट मिली है. देयर इज अ सीट अलॉटमेंट लेटर कि आपको ये कॉलेज मिला है, ये ब्रांच मिली है, ये आपकी बेसिक डिटेल भी होंगे उसमें. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि इफ यू आर हैप्पी विद द चॉइस, यार मेरे को यही कॉलेज यही स्ट्रीम चाहिए थी, तो यू कैन फ्रीज इट. आपके लिए राउंड खत्म हो गया. इफ यू आर हैप्पी विद द, इफ यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल कि नहीं यार मेरे को ना ये कॉलेज भी ठीक मेरे नहीं है, मतलब मेरा मन नहीं है इसमें, और नहीं आपको ये स्ट्रीम चाहिए थी, आपने भर लिया तो ठीक है, तो यू कैन ऑप्ट द फ्लोट. इट मीन्स यू वांट टू इंप्रूव द कॉलेज. इसके लिए तो कुछ नहीं मिलेगा तो ठीक है, बट यू वांटेड टू enhance your college and branch, so then the option will be float. If you are okay with the college, जी मेरे को IIT खड़गपुर मिला है, मैं यही चाह रहा था, but I am not happy with the branch. आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई, आप कुछ और चाह रहे थे. So in that case you need to go for slide. It means you are happy with the college but you want to improve the branch.
तो देन दिस विल बी द ऑप्शन, राइट। फिर जब आपका ये हो जाए तो देन यू नीड टू गो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट में जनरली क्या चाहिए होते हैं, आपके जेई मेंस एडवांस के एडमिट कार्ड, रिजल्ट, 10th-12th के रिजल्ट, सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th यूज हो जाएगा, योर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, योर कैंसिल चेक, योर स्टेट कोटा, अगर कोई स्टेट डोमिसाइल यू आर यूजिंग तो वो चाहिए होता है, अगर आपका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए है, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी ये कुछ मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं। अदर देन दैट आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो विल गेट टू नो कि और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। एंड देन यू नीड टू गो टू द अलॉटेड एनआईटी, नॉट अलॉटेड एनआईटी, यू एनआईटी आईटी ने क्या किया है कि जो भी आपके नियरेस्ट हों आप वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अगर आपका किसी आईआईटी में हुआ तो आप आईआईटी चले जाएंगे, किसी एनआईटी में हुआ तो आपको नियरेस्ट लिस्ट ऑफ एनआईटी या लिस्ट ऑफ आईआईटी जाएंगे, एक डेट दे देंगे, आप वहां जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर देंगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस फॉर जनरल एंड ओबीसी 35,000 एंड अदर इट्स 15,000 आपको वो देंगे एंड आपकी सीट एक्सेप्टेंस हो जाएगी। आफ्टर दैट जो भी आपने कॉलेज एक्सेप्ट किया है वहां जाके आप वहां एडमिशन ले सकते हैं। इट मीन्स आपने सीट एक्सेप्ट कर लिए, नेक्स्ट जॉब विल बी कि उस जगह जाएं, उस कॉलेज में जो भी आपको अलॉटेड हुआ है वहां जाके एडमिशन ले लें। ये जो सेम प्रोसेस है इट विल फॉलो टिल 6 राउंड, बस आपको उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है दोबारा। आफ्टर दैट चॉइस फिलिंग आपको हर बार करनी है। डोंट कंसीडर कि नहीं पिछली बार ही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली उन्होंने ले लिया होगा मेरी नेक्स्ट प्रेफरेंस, नहीं, आपको चॉइस फिलिंग फिर से करनी है। ये सारा प्रोसेस आपको पूरा दोबारा से करना है। जिस भी राउंड में आपको डिजायरेबल कॉलेज, डिजायरेबल स्ट्रीम मिल जाएगा उस राउंड में आपके लिए काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। नहीं होता है तो टिल वेट टिल 6 राउंड, 6 राउंड में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। देन देयर इज एन, जैसे मैंने बताया था कि जब जोसा की काउंसलिंग 6 राउंड खत्म हो जाता है, आफ्टर दैट देयर इज ए नेक्स्ट अथॉरिटी दैट इज कॉल्ड सीसैप। इसकी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज क्वाइट सिंपल, csap.nic.in। वहां पे 3 तरह की काउंसलिंग सीसैप करवाता है, NEUT, स्पेशल एंड सुपर न्यूमेररी। NEUT होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए एंड यूनियन टेरिटरी के लिए, तो जो बच्चा वहां से बिलोंग करता है वो इस वाली कैटेगरी में चला जाएगा। सुपर न्यूमेररी होता है दमन दीप, दादर हवेली, इस तरह के जो टापू हैं उनके लिए ये रहता है, तो जो बच्चा वहां से बिलोंग करता है वो वहां चला जाए। रेस्ट ऑफ द पीपल जाते हैं सीसैप स्पेशल। तो जो भी सीट किसी भी, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी के लिए नहीं होता है, ये होता है आईआईटी के अलावा बाकी सब के लिए। तो उनमें जो भी सीटें बच चुकी हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, उनके लिए यू नीड टू रजिस्टर हियर, इसके थ्रू उसकी सीटें फिल होंगी। अच्छी बात यह है कि इसमें केवल है 2 राउंड, राउंड 1, राउंड 2, और 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी जो प्रोसेस है इट्स वेरी सिंपल। स्टेप 1 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन योर, इट मीन्स जेई मेन एप्लीकेशन, योर पासवर्ड, योर स्टेट रिजर्वेशन, स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या जहां का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग सिमिलरली जैसे वहां होता था, लॉकिंग करनी है, फिर वो सीट अलॉट करेंगे राउंड 1 की। If you are okay with this, then freeze it. If you are not okay with the college, not okay with the stream, then float it. If you are okay with the college but not happy with the stream, then slide it. And फिर वो allotted round एक लेटर दे देंगे, allotment लेटर, जो लेके आपको, जो भी आपको उन्होंने लिस्ट ऑफ NIT, IIITs दी हुई है, वहां जाके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दें। इफ यू आर ओके विद दैट, तो सीट की जो आपको एक्सेप्टेंस फीस यहाँ, मतलब जो आपका इसका रजिस्ट्रेशन फीस होती है इस प्रोसेस की, दैट इज 37,000 वो जनरल कैटेगरी। एंड अदर कैटेगरी के लिए हम बात करेंगे तो उसमें होती है लगभग 17,000 रुपये। तो 37,000 रुपये हो गया आपका जनरल कैटेगरी और 17,000 हो गया SC/ST के लिए एंड OBC, आई थिंक SC/ST के लिए केवल, राइट। इसमें बस एक ये है कि अगर आप जोसा में ऑलरेडी 35,000 दे चुके हो तो यहाँ आपको केवल 2,000 रुपये देने हैं दोनों लोगों को। तो अगर 35 वहां दे चुके हो तो यहाँ 37 देने की जरूरत नहीं है, 2,000 रुपये देंगे, आप सीट एक्सेप्ट करोगे, फिर कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाके एज पर योर डिजायरेबल कॉलेज वहां आप एडमिशन ले लोगे। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस, ठीक है, एंड वेरी सिंपल। यू कैन विजिट ऑफिशियल वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।